हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल और मैं हूँ रानी। तो आज है 20 अप्रैल और अभी टाइम हो रहे होंगे 1-2 के करीब, ऐसा ही कुछ टाइम था। और लाडो सो गई है मस्त। और धूप भी आज बहुत कड़क वाला निकला था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और देख सकते हैं मैं यहाँ पे बेड सही कर रही थी, क्योंकि बेड शीट के नीचे जो इसका सीट बिछाए थे वो ना पूरा ऐसे से सड़ जा रहा था, इसके कारण वैसे मुरझा गया है। और कल ब्लॉग नहीं एडिट कर पाए थे, इसीलिए आज ये ब्लॉग अपलोड कर पा रहे हैं, क्योंकि नहीं हो पाया एडिट, इसलिए वॉइस ओवर नहीं हो पाया। और बहुत लेट पीछे ब्लॉग चल रहा है। कोशिश तो किए थे पर कोई बात नहीं। और अभी यहाँ पे ना ऐसे ही इयरिंग वगैरह ऐसे ही चेंज कर रहे हैं और सारा बीत गया बाद सब कुछ। हाँ बेटा, हाँ। क्या हुआ बेटा, क्या हो गया? तो लाडो अब थोड़ा थोड़ा अच्छे से बोलने लगी है, क्योंकि इसको ना अभी फ़ोन दे दी है, इसलिए थोड़ा सा शांत है। कोई ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि बेड पे रहेगी तो या तो फिर इधर कुछ तबाही मचाएगी, उधर या तो बेड से नीचे उतरेगी तो सीधा पानी में, चाहे रात की कितना भी बज रहा हो। तो आप लोग को बता रहे थे कि घर में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है शादी का, सीधा घर में हुआ है, तो इसके लिए हम वहाँ पे नहीं जा सकते। क्या बेटा खा गए उसको, सॉरी, बोल आए थे पर वो खा गई, क्योंकि ये सो रही थी और अभी मस्त सो रही है। तो सोचे चलो अच्छा है, अभी सो रही है, रात में जागेगी, अच्छे से रहेगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और फिर करीब 3-4 ऐसे ही कुछ टाइम हो रहा था, तो मेरे पापा आ गए थे, क्योंकि बारात जाना था। और ये आया है मेरे मायके से साड़ी, जो आता है परकाइन बोलते हैं, जो शायद लड़की के लिए रहता है, पता नहीं क्या, पर परकाइन होता है। तो वही ये साड़ी है। और ऐसे ही पापा ले लिए थे, क्योंकि खाली हाथ बोला जाता नहीं जाता, कहीं भी कोई जाए। तो ये पेड़ा और अंगूर ले लिए थे। और क्या है, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, जो कि एक प्लास्टिक में पैक है। और ये रहा कटोरा और चावल, जो कि दिया जाता। पहले तो बटरी चलता था बाँस का, तो पर अब तो उतना यूज होता नहीं है बाँस का बटरी, तो इसीलिए कटोरा चलता है। और वो भी अभी सब लोग कोई देते हैं, कोई नहीं, तो सब मतलब अधिकतर क्या नहीं होता। और 2 जगह शादी था, तो दोनों जगह मम्मी दिए हैं, यहाँ भी और मुझेरे भैया का, दोनों का एक ही दिन शादी था, 20 अप्रैल को ही। तो फिर निकाले और फिर रख दे रहे हैं। तो अभी ना घर में कोई नहीं थे, सब चढ़ावा में चले गए थे। चढ़ावा होता है यहाँ पे, साड़ी जहाँ पे जो चीज़ चढ़ाया जाता है, भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं, फिर घर आते हैं। तो हम नहीं गए थे, क्योंकि लाडो को छोड़ के नहीं जाते और धूप भी बहुत थी, इसलिए हम नहीं गए। तो अभी कोई थी नहीं, तो उनको हाथ में दिए नहीं। मम्मी तो सीधा घर में ही लगे हुए थे, तो ना बड़ी दीदी ना छोटी दीदी, दोनों में से कोई नहीं थे। तो इसीलिए हम झोला रूम में लाए, तो आप लोग को दिखा। और लाडो सो रही थी, तो वो उठ गई है, और उठते के साथ देखिए खुरुर खुरुर हो रहा है, तभी जाके वो उठी है। और पापा और जीजा जी को नाश्ता करवा दिए थे, कार्ड देने गए थे ना, जो मायके वाले ब्लॉग में आप लोग इधर जाके देख लीजिएगा, नहीं देखा होंगे तो। जीजा जी और मतलब वहीं फुफेरी, मतलब फूआ सास की बेटी है वहाँ, तो वही जीजा जी हुए। और मेरे पापा दोनों को नाश्ता करवा दिए। उसके बाद फिर दीदी आए, तो दीदी को साड़ी दे दिए थे। और अभी शाम का समय हो गया है, 6 बज रहा होगा, ध्यान नहीं है। और देख सकते हैं मेरी साड़ी ड्रेपिंग हो गई है, और बहुत अच्छे से साड़ी पहने, क्योंकि अभी कोई टेंशन नहीं था, घिड़ारी वगैरह सब कुछ हो रहा था सीरा घर में, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं थी कि हमें जाना है ये वो, कुछ भी नहीं। और बस हम साड़ी पहने, और लाडो अभी मतलब खेल रहे थे, अभी वो मस्त थे। और मुसेरी ननद आए हुए थे, तो वही बता रहे थे ऐसे ये वो। और हम साड़ी खुद से ड्रेपिंग किए थे, तो वही बता रहे थे। और इसका जो ब्लाउज पहने हुए हैं ना, वो हम खुद सिले हैं, तो वही बता रहे थे कि अच्छा है।
पैसा बचा लेते हैं। पैसा बचाने की बात नहीं है, पहली बात तो पैसा बचता ही है, रियल है, पर ये नहीं है। पर मेरा खुद का सिला हुआ पसंद आता है, और अगर हम टेलर को भी दे, जैसे पता था तो नहीं पसंद आता है, तो जब तक हो पाता है सिल लेते, नहीं हो पाता तो फिर टेलर को दे ही देते हैं। तो ये ब्लाउज ना हम सिले हैं जब मतलब शादी से पहले सिले हैं, क्योंकि ये मेरा शादी का साड़ी है। शादी भले ही नहीं हुआ है साड़ी पे, पर सब वैसे ही है। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि सीरा घर हम नहीं गए, घिड़ारी हो रहा था तो, और लाडो को लेकर भी नहीं गए हैं, क्योंकि आना जाना समझ फिर वहाँ जाते तो लाडो को अगर नीचे उतारते, गोदी में तो रहती नहीं है, नीचे उतारते तो फिर दादी दादा के पास जाते, जो कि घिड़ारी पूजा हो रहा था, मतलब वही। तो फिर वो पंडित जी गुस्सा करते कि इनका बाबू है, ले जाओ, चाहे जो भी हो बोलते। तो इसीलिए फिर नहीं गए, और घर में खाना वगैरह भी खा के रेडी हो रहे हैं। तो बारात था कि 7 बजे जाएगा, तो 9:30 बज गया था। और यहाँ पे मुसेरी ननद जो हुए वो बता रहे हैं, कुछ ऐसी बातें चल रहा था मेकअप पे ही, ऐसे ही कुछ डिस्कस हो रहा था, कैसे क्या अच्छा लगेगा, ज़्यादा नहीं ये वो ऐसे ही। और तो आपको ये वीडियो में गिनारी वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम गए ही नहीं, तो रिकॉर्ड भी नहीं की। और पतिदेव शायद पता नहीं सीरा घर गए थे या नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो अलग ही बिजी थे, कभी ये वो लाना ये वो, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है ना। और सीरा घर में बड़ी ननद जो सामान कट रहा था आ जा रहे थे, तो वो कर रहे थे, हम तो इसको लेके यहीं पर थे। और चढ़ावा में भी हम नहीं गए, धूप था इसके कारण, तो आज मेरा कुछ ज़्यादा था नहीं, बस सामने बस रेडी हो रहे, दोपहर में नहा लिए थे। और लाडो को आ गया अभी गुस्सा, क्या हुआ बेटा, लाओ लाओ सही कर देते, लाओ तो। अब बहुत ज़्यादा ये लड़की रुसती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इसका। अपने फ़ोन से सर पे मार लिया और रो रही है, लाओ बेटा फ़ोन सही कर देती, लाओ आ जा बेटा। क्या चोट लग गया, चोट तुम ही लगाई हो। रुको ना रुको ना रुको ना रुको ना। बच्चे तो अलग ही लेवल का होते हैं, थोड़ा सा भी टेंशन देना बंद करते हैं ना, बाप रे बाप, दिमाग खराब हो जाता है। पूछिए मत, उसको पता हो जाता है। ऐसे भी जैसे उसके पास रहते हैं तो या तो फ़ोन लिए हुए रहते हैं, या तो नहीं भी लिए हुए रहते, तो उसके मतलब पास रहते तो लगता है कि हाँ हमें अटेंशन मिल रहा है, क्योंकि ये कभी पैर मारती है, हाथ मारती है, ऐसे करते रहती है। तो बच्चे तो भाई बच्चे ही ठहरे। और यहाँ पे हम हो गए रेडी, बस बाल का हो रहा था, तो जो ननद मतलब बैठे हुए थे वो बोल रहे थे ना कि पूरा बाल लेके ऊपर बांध लीजिए, पर नहीं मिल पाए मतलब टाइम। उसके बाद लाडो को रेडी करना, और लाडो को भी हम फ़ोन दे दिए हैं, क्योंकि इसको नीचे छोड़ोगे तो फिर पानी में चली जाती। और हाँ पापा है ना, तो पापा का भी गोदी नहीं गई थी नाना के यहाँ, क्योंकि पापा जानती ही नहीं है, जाते कहाँ हैं, 2 मिनट के लिए जाते हैं, तो पापा फिर काम रहता है तो दुकान ही चले जाते हैं, तो कंटिन्यू रहती है तो फिर नहीं छोड़ती है। जैसे नवरात्रि के टाइम रहे थे शायद 10-15 दिन, तो फिर तो नहीं छोड़ रही थी एकदम नहीं कि हाँ जाएंगे साथ में, ये वो जैसे मार्केट वगैरह जाते हैं तो ऐसा कुछ रहता है। अभी तो बिल्कुल भी गोदी नहीं गई, एक बार भी नहीं। और पापा का तो छुट्टी था ही नहीं, और न पापा को न दादा को, मतलब दोनों को नहीं, और दादी को भी नहीं, किन्हीं को भी नहीं था, और किन्हीं को छुट्टी मतलब नहीं था। शादी घर में ऐसे भी छुट्टी क्या रहेगा, 3 दिन का तो लगन 6 का ही मतलब लगन ही आया था, तीसरा दिन शादी था, 18 को लगन आया और 20 को शादी। तो हम तो रेडी हो गए और अब करेंगे लाडो को रेडी। तो ये फ़्रॉक आप लोग देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। ये फ़्रॉक जो है शादी में मिला है लाडो को, तो काफ़ी क्यूट खूबसूरत बहुत अच्छा लग रहा है। पर इसमें ना साइड जो फ्रॉक का किनारी है ना, उसमें शीशा का मतलब पूरा ये किया हुआ, जो उसका धारी है ना बहुत ज़्यादा गड़ने वाला है। और इसको ना ठंडी में पहना देंगे, क्योंकि फिर छोटा हो जाएगा। तो ये फ्रॉक ना उनको दिखा रहे थे, तो इसी बीच में आ गए थे देवर जी, ठंडा लेके के पीजिएगा। और पंखा तर से 1 मिनट भी हिल नहीं रहे थे,
मौसम मतलब था, गर्मी तो था ही, पर उतना नहीं था जितना लगन के दिन था, थोड़ा सा कम था। और वैसे भी अभी शाम हो गया था, रात तो फिर थोड़ा सा तो ऐसे भी कम ही जाता। तो वही दिखा रहे थे, बहुत खूबसूरत तो लग रहा था। वो बोले कि लग रहा है, पर वही है ना, इसको इतना चुभा फ्रॉक, बता नहीं सकते कितना ये रोई है। ये सिर्फ ना बड़ी परी बता सकते हैं। और हाँ, आज ये इतना मार खाई है, इसका भी जून में 2 साल होगा। अभी जितना है मतलब 2 साल में नहीं मार खाई है जितना आज ये खा गई है, क्योंकि बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा। और इसके पापा को बिल्कुल भी छुट्टी नहीं था, फिर अलग ही वो लेवल का गर्मी में थे, गुस्सा में थे। तो फिर क्या हम बोले, मतलब एक भी फ़ोटो जैसे शादी में ना एक भी क्लिक नहीं किए हैं साथ में, कुछ भी नहीं। तो क्या होता है ना, ये तो क्या बोलूँ, छोड़ दिए। तो ऐसा था। और मतलब अकेले ना बहुत हम भी मतलब चिड़चिड़ी हो जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ये परेशान कर रही थी। अगर ये पूछा जाए बड़ी परी से तो वही बता सकते, क्योंकि वो इसको ना खिला रहे थे जब बहुत ज़्यादा ये रो रही थी। कभी ऐसे कर रहे थे, कभी वैसे कर रहे थे, क्योंकि बड़ी परी हो गए थे रेडी, जो कि आपको देखने को मिलेगा तीनों साथ में, कितने अच्छे लग रहे थे। तो अभी पहले कर देते हैं इसको रेडी। और अभी बड़ी परी नहीं रेडी हुए थे, इसको बाल नहीं है तो बस हम थोड़ा सा ऐसे तेल लगा दे रहे हैं और पाउडर और काजल कर देंगे। तो फ़ोन ही दिए हुए थे इसको, वरना तो चैन से 1 सेकेंड नहीं रहती। और गाइज हमसे ज़्यादा ना फ़ैन का आवाज़ जा रहा होगा, तो कोई नहीं, इग्नोर करिएगा, क्या कर सकते हैं, फ़ैन ऑफ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आवाज़ ज़्यादा बाहर जाएगी, फिर लगेगा हम बात कर रहे हैं। वैसे भी लग ही जाता है, पर कभी मम्मी सोने चल गए हैं, अभी बज रहा है 11:30, तो इसको बस तेल देंगे और सुलाएँगे। तो अभी इसको कर रहे हैं रेडी। और हम तो खाना पीना खा लिए थे, क्योंकि छोटी दीदी के लिए घर में खाना आया था, तो वही थोड़ा सा दे दिया हमको क्योंकि आज बारात जाएगा, मतलब भैया का गया, तो बाहर ही खाना पीना हुआ। तो फिर इसके लिए घर में थोड़ा सा आया था, दीदी जीजा के लिए लाए थे, छोटी मामी का बेटा, दीदी लाने बोले थे, तो उसी में से थोड़ा सा हमें दे दिए, तो हम खा लिए थे। लाडो को दिए, 1-2 को शायद खाई, ध्यान नहीं है। क्या होता है ना, बच्चे का जब इतने सारे लोग होते हैं, गर्मी होता है, तो हम तो इरिटेट, जो भी चिड़चिड़ापन गुस्सा होता है, हम तो अलग ही हो जाते हैं, और बच्चे ना सहन नहीं कर पाते हैं। और हमें ये बात ना समझ में नहीं आती है, वो जब तक खुद पे बीतती नहीं है ना, पता नहीं चलता है। तो फिर बाद में जाकर रियलाइज़ होता है कि वो परेशान कर नहीं रही थी, वो खुद हो रही थी, और किसी के यहाँ वो नहीं जा रहे थे। सब बोल रहे थे मम्मी में चिपक रही है, मम्मी में चिपक रही है, पर बच्चे खेलना चाहते, सब करना, पर इतनी गर्मी है, अनजान लोग, हम बड़े लोग मतलब छुपे रहते हैं कि कौन आ गए कौन आ, और छोटे बच्चे तो भाई छोटे बच्चे ही ठहरे। तो कोई नहीं, देख सकते हैं हो गए हैं माँ बेटी रेडी, और साथ में कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और बस यहाँ पे सोच रहे थे वही बाहर जाएंगे, और पतिदेव के लिए ना कपड़ा निकाल लिए थे, क्योंकि अगर निकला हुआ नहीं रहता तो फिर अलग वो गुस्सा होते, फिर पूरा सामान ढूंढ ढांड के निकाल ही लेते। और यहाँ पे हम हो गए हैं रेडी, जो कि देख सकते हैं। और ये गोदरेज है गोतनी का, मतलब जेठानी का, तो जेठानी का सारा सामान चलाया है। और देख सकते हैं ये मेरी लाडो बिल्कुल 1 सेकेंड के लिए नहीं छोड़ रही थी हमको, इतना ज़ोर से सुसु लगाता, टॉयलेट जाना था, मतलब उसके लिए भी नहीं छोड़ रही थी। भले ही सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, पर मैं क्या करूँ, 1 सेकेंड के लिए नहीं छोड़ रही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम तीनों बाहर निकले हैं, मतलब सोचे सीधा घर जाएंगे, तो थोड़ा दूर से हमें लौटना पड़ा, क्योंकि थोड़ा दूर पे है। तो बगल वाले मतलब बोले आंटी कि नहीं जाइए, भूल जाइएगा। और देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी परी और छोटी परी, तो दोनों का फ्रॉक ना ये शादी में मिला है। और परी भी, मतलब तीनों लोग खूबसूरत लग रहे थे। मेरी बेटी का पूछिए ही मत, इतना ज़्यादा वो परेशान हुई है, हमसे ज़्यादा तो बगल वाले लोग बता देंगे कि कितना वो परेशान थे। और बड़ी परी बस बहुत मारे भी हैं उसको। उसके बाद फिर ये अभी थोड़ा सा मतलब ठीक थी, अभी फ़ोन देख रही थी, बारात विदा हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि उसका थोड़ा सा भी क्लिप नहीं लिए,
तो हुआ क्या ना कि हम तो परेशान थे ही, और इसके पापा को कॉल करके बुलाए तो वो भी नहीं आए, क्योंकि उधर बारात विदा करने में लगे हुए थे। और मतलब जब हम वहाँ पे पहुँचे ना तो लड़का गाड़ी में थे और बड़ी दीदी भी गाड़ी में जाकर बैठ गए। तो फिर बस बारात गाड़ी खुला और वहाँ पे हम गए और बस 2-3 मिनट रहे होंगे जैसे ही गाड़ी खुल गया था, क्योंकि हम इससे बहुत ज़्यादा खुद परेशान हो रहे थे। रोने का मन कर रहा था, मतलब क्या मन नहीं कर रहा था क्या बताऊँ। मन कर रहा था कि मतलब खुद को मारूँ पीटूँ क्या करूँ, पर क्या कर सकते। फिर यहाँ पे मेकअप रिमूव किए। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है, 21 अप्रैल का है। तो 20 को बारात लेकर गए और 21 को भाभी लेकर आए हैं। तो जेठानी जी आ गए हैं और उसके बाद फिर हमने ये रिकॉर्ड किया। वो भी बहुत हिम्मत करके रिकॉर्ड किया, क्योंकि रिकॉर्ड करने से भैया फेस इधर उधर कर रहे थे, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। उनको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। अच्छी बात है, क्योंकि होता है। अब ये ब्लॉग का काम तो हम करते हैं। हटो ना बेटा, भैया का तो छोड़ ही दीजिए। जब मेरे पति अनकम्फर्टेबल फील हो जाते हैं तो फिर भैया का तो बात ही अलग है। और ये 22 अप्रैल का है। 21 को बस थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। और ये दीदी यहाँ पे ढकनी फूट के आ गया था, जो सुबह का बीद होता है, तो वो हो गया था। और यहाँ पे दीदी लड्डू एक्सचेंज कर रहे थे। उसके बाद फिर आज पूजा भी था, और अभी नहीं शाम में था। क्या हुआ बेटा? तो यहाँ पे कौड़ी पचीसी हो गया था। उसके बाद जा रहे भगवान जी को पान करने। क्या हुआ बेटा, क्या हो गया? तो ये रहे भैया और भाभी। और अभी भी ना ये रिकॉर्ड नहीं करते, बड़ी दीदी को देखे फ़ोन निकाले हुए, तब हम भी थोड़ा सा रिकॉर्ड किए। और इतने महान लोग रहते हैं ना भाई ससुराल में, पूछिए मत। ऐसा सुने थे कि ऐसा कुछ होता है, पर सच में 2 साल का एक्सपीरियंस है, हो रहा है। क्योंकि 1 साल तो अलग ही रहे थे, मतलब यहाँ नहीं आना जाना हुआ था, तो 1 साल के बाद ही आए थे। तो सबको अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। सबसे पहले मेरे पति को ही होता है, पर कोई नहीं। अब कोशिश करेंगे कि मतलब और भी नहीं लें, ताकि मतलब सबको अनकम्फर्टेबल फील ना हो। और ना ब्लॉग में सासू माँ का जिक्र करें, ना हो सके तो जेठानी को ब्लॉग में नहीं लेंगे, क्योंकि आगे जाकर हमें को ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सुनने को मिल जाएगा तो फिर हमें ही बुरा लगेगा। और ये रहे हम, आज का मेरा ये लुक है। और आज है पूजा, तो ये बड़ी ननद का दिया हुआ साड़ी पहन लिए थे, जो कि सबको अच्छा लग रहा था।